शाहिद मेहरबान टीवी का अपने तमाम चाहने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एटम गर्ल रक्स की मलका नरगस उर्फ निग्गो के मुकम्मल हालात ज़िंदगी। निग्गो को कौन नहीं जानता। फिल्म खान चाचा का निग्गो का ये गाना आज भी लोगों के दिलों पर नक्श है, जिसने निग्गो को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। निग्गो कौन थी, निग्गो के माँ बाप कौन थे, कैसे फिल्मों में आई, फिर फिल्मसाज के हाथों क्यों कत्ल हो गई, सब राजों से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं निग्गो की असल कहानी। निग्गो के माँ बाप का ताल्लुक हीरा मंडी से था, जहां तबले की थाप पर जिस्म थिरकते हैं और शराब और शबाब की महफिलें सजती हैं। निग्गो के वालिद का नाम मोहसिन शाह था और वालदा का नाम रज़िया बानो उर्फ बानी बाई के नाम से मशहूर थी। निग्गो के मामू मकसूद उर्फ भोला के नाम से हीरा मंडी में मशहूर थे। निग्गो की 4 बहनें और 2 भाई थे। निग्गो 40 की दहाई में टंकसाली लाहौर में पैदा हुई और रक्स में खूब महारत हासिल की। उन दिनों फिल्म साजों का हीरा मंडी आना जाना लगा रहता था ताकि कोई अच्छी डांसर मिल सके। निग्गो खूबसूरत फिगर की मालिक थी और डांस में भी एक्सपर्ट थी। 1960 में फिल्म ज़मीर में एटम सॉन्ग कराया गया, जो बहुत पसंद किया गया। यूं निग्गो के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। निग्गो ने अपने 12 साला फिल्मी कैरियर में 110 के करीब फिल्मों में एटम सॉन्ग किए, जिन्हें बहुत पसंद किया गया। उनकी मशहूर फिल्मों में ज़मीर, तुम मिले प्यार मिला, इशरत, इंसान और आदमी, अंधलीब, इश्क बिना की जीना, लखा, कासू, खान चाचा। निग्गो प्रॉपर रोल किसी फिल्म में न कर सकी। एक फिल्म हीर रांझा में उन्होंने फरदोस की सहेली का मुख्तसर रोल अदा किया। निग्गो जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो ये दौर ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का दौर था। उस वक़्त की हर बनने वाली पंजाबी फिल्म में निग्गो का एक एटम सॉन्ग ज़रूर डाला जाता था, क्योंकि लोग निग्गो के रक्स को बहुत पसंद करते थे। खान चाचा के गाने ने निग्गो को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इसी गाने की वजह से उन्हें एक फिल्म आशियाना में हीरोइन के तौर पर कास्ट कर लिया गया, मगर बदकिस्मती से इसी दौरान उनका कत्ल हो गया और यूं ये फिल्म बंद हो गई। आइए अब इनके कत्ल पर रोशनी डालते हैं। फिल्मसाज ख्वाजा मदर साहब 1972 में फिल्म कासू बना रहे थे। कास्ट में फरदोस और हबीब काम कर रहे थे। इसी फिल्म में ख्वाजा साहब और निग्गो का इश्क शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। मोहब्बत इतनी शदीद थी कि दोनों ने फ़ौरन शादी कर ली। ये खबर निग्गो के घर वालों पर बिजली बनकर गिरी। निग्गो ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और घरेलू बीवी बन गई। बानी बाई का कोठा उजड़ गया, करेले गोश्त बंद हो गया, सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकल गई। तो मामू और बाप ने निग्गो को वापस लाने के कई हीले बहाने किए, मगर निग्गो ना आई। बानी बाई चूँकि एक मजी हुई नायका थी, सारे गुर जानती थी कि अड़ियल घोड़ी को नकेल कैसे डालते हैं। उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपनी बेटी को पैगाम पहुंचाया कि बेटी, मैं बिस्तरे मर्ग पर हूँ, मुझे आकर आखिरी बार मिल जाओ। यूं ममता का प्यार निग्गो को माँ के पास खींच लाया। वो मिलने के लिए आई और काबू कर ली गई। ख्वाजा साहब ने कई दफ़ा उन्हें समझाया कि ये मेरी बीवी है, इसे भेज दो, मगर वो ना माने। 5 जनवरी 1972 को ख्वाजा साहब फिर मनाने के लिए उनके कोठे पर गए। मिन्नतें की, उन्हें समझाया, मगर माँ बाप मामू उनके सामने विलन बनकर खड़े हो गए और ख्वाजा साहब को धमकियां देने लगे। ख्वाजा साहब ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सके। उन्हें तैश आया और उन्होंने असला निकाल कर माँ बाप मामू और निग्गो को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया।
इस तरह उनका कोठा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। ये खबर स्टूडियो में जंगल की आग की तरह फैल गई और 2-3 दिन सोग में स्टूडियो बंद रहे। ख्वाजा साहब ने खुद गिरफ्तारी दे दी, उन्हें लंबी कैद हो गई। वापस आए तो होशो हवास खो बैठे थे। माँ के लालच ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसका बसा बसाया घर उजाड़ दिया और अपने घर को भी ख़त्म कर दिया। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। निग्गो को मियानी साहब गाजी इलमदीन शहीद के नज़दीक दफन किया गया। अल्लाह पाक उनके सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपकी मोहब्बतों का तलबगार हदायतकार शाहिद मेहरबान। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया।